हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धर क्लासेस में। आज हम हिंदी की 29वीं क्लास लेकर आए हैं आपके सामने। और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं संधि का पहला पार्ट। संधि को हमने 3 पार्ट में कवर किया है, तो आज इसका पहला पार्ट हम इसके सामने लेकर आए हैं आपके। स्वर संधि और इसके भेद, इसको ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं। पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। सबसे पहले संधि जान लेते हैं, संधि क्या होती है। संधि 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी, जिसका अर्थ होता है मिलना। ठीक, अगर हम इसको दूसरी भाषा में कहें तो पहले शब्द की जो अंतिम ध्वनि होती है और दूसरे शब्द की जो पहली ध्वनि होती है, अगर वे आपस में मिल जाती है, जो परिवर्तन आता है उसी हम संधि कहते हैं। ठीक, और एक होता है संधि विच्छेद। तो संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह ही करना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, तो कैसे? जैसे हमने लिखा है हिमालय। ठीक, ये हिमालय है। अगर हम इसको तोड़ लेते हैं तो ये होता है हमारा हिम प्लस आलय। तो ये क्या है? ये हमारी संधि है। ठीक, ये क्या है? हमारा संधि है। और हम इसका संधि विच्छेद कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? संधि विच्छेद। जैसे सपोज करो, जैसे हमारा ये है, अगर हम इससे अगर हमने जोड़ दिया ये, ठीक है, जैसे इसने बोला संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह ही, ठीक है, संधि विच्छेद कहला जाता है। अब बात करते हैं हम संधि के प्रकार। 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आज हम कवर करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि जो होती है 5 प्रकार की होती है, आपको याद रखना है और क्रम में ही आपको याद रखना है। सबसे शुरू में एक होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और लास्ट होती है आयादी संधि। कौन सी? आयादी संधि। तो सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, आपको पता भी होगा। बाकी के अक्षर जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। जब 2 स्वर मिलते हैं तो जब उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहलाया जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय, तो ये क्या हो गया? विद्यालय। अब देखो यहाँ पे हमने ये जो जहाँ प्लस लगा हुआ है, इसके यहाँ पे देखो जो पास पास का अक्षर है, तो ये है आ प्लस आ। तो दोनों ही ये क्या है? ये हमारे स्वर है। जहाँ पे इस तरह की कंडीशन होती है वो स्वर संधि ही आपका होगा। आगे मैंने ये बता दिया आपको 5 प्रकार की होती हैं। तो सबसे शुरू में हम बात करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि को हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। दीर्घ, दीर्घ माने होता है बड़ा। ठीक, तो इसमें सारे के सारे बड़े ही अक्षर आएंगे। आपको नोट करना है, एक तो आ, एक ई, और एक बड़ा ऊ, और एक रीरी। ये आपको 4 याद रखने हैं। ठीक है, इसके आगे आते हैं हम। अब इसको किस तरीके से आपको याद रखना है ये भी मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे मैंने बोला है आ, तो हम इसको अब तोड़ते हैं किस तरीके से। देखो, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला टाइप में आ जो होता है वो हमारा किस तरीके से बन सकता है। ये हमारा ए प्लस ए बराबर आ होता है, और आ प्लस आ बराबर आ होता है, ए प्लस आ बराबर आ होता है, और आ प्लस ए बराबर भी आ ही होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ई, बड़ा ई भी इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक, छोटा ई, बड़ा ई प्लस बड़ा ई बराबर बड़ी ई, और छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। ठीक है, और बड़ी ई प्लस छोटा ई बराबर बड़ी ई। ठीक है, ये इसी तरीके से हमारे ओ हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा रीरी भी हो जाएगा। रीरी का कैसे होगा? रीरी प्लस रीरी। ठीक है, इसका एक ही बनेगा। ऊ का आपका 4 बन जाएगा। ऊ का भी छोटा ऊ, और बड़ा ऊ, फिर आपका छोटा ऊ, फिर आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये सब जो होंगे ये बड़े ऊ कहलाए जाएंगे।
ठीक, तो इसको तोड़ने का मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे ये वाला भानु प्लस उदय, तो भानु दय। अब पहचानना कैसे है, दीर्घ संधि है ये। दीर्घ संधि पहचान के भी मैंने बताया था, दीर्घ माने बड़ा, यानी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ और आपका रीरी, ये शब्द आने चाहिए। तो पहले संधि देख लेते हैं, इधर जो है इधर पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है, जब भी हम कोई सी भी संधि तोड़ेंगे तो एक तरफ हमारा शब्द आना चाहिए, यानी पूरा शब्द बन जाए, ठीक है, जिसका हमें मतलब पता चल जाए। जैसे अगर हम इसको तोड़ते हैं पुस्तकालय को, तो पुस्तक प्लस काले यानी पुस्तक का मतलब निकल रहा। विद्यार्थी को तोड़ते हैं तो विद्या प्लस अर्थी विद्या का मतलब निकल रहा, ठीक है। मुनीश को तोड़ते हैं तो मुनि प्लस ईश यानी मुनि का मतलब पता आपको। अब जैसे भू प्लस उर्जित, भूर्जित हो गया, भू भू माने भूमि होता है, यानी इनका इधर वालों का मतलब निकल जाएगा आपका। अब आपको पहचान कैसे करनी कि ये आपकी दीर्घ संधि है। देखो, पुस्तकालय इसमें आ गया आ, विद्यार्थी इसमें भी आ रहा है आ, रविंद्र इसमें आ रहा है छोटी ई, इसमें बड़ी ई, इसमें बड़ी ई, इसमें भी, इसमें बड़ा ऊ आ रहा आपका, इसमें भी बड़ा ऊ आ रहा, इसमें बड़ा ऊ आ रहा, इसमें छोटा ऊ आ रहा। तो ये है आपकी पहचान, जो मैंने पहचान बताई। आपको तोड़ना किस तरीके से है, जब तक पूरा एक शब्द कंप्लीट ना हो जाए। जैसे हमने ले लिया भानुदय, भानुदय का मतलब होता है यानी भानु, भानु एक शब्द होता है, तो हमने भानु अलग कर लिया और उदय अलग कर लिया। अब देखो छोटा ऊ और छोटा ऊ बनता है बड़ा ऊ, तो इधर की साइड में बड़ा ऊ बन गया। तो आपको इस तरीके से याद रखने हैं ये। आगे बात करते हैं हम गुण संधि। इसको हम ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं गुण संधि को। कैसे, गुण, आपको एक बात याद रखना है, या तो ए और एक याद रखना है ओ और एक याद रखना है अर, ठीक है। अब इसका जो होता है फॉर्मूला मैं बताता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस ई या आ प्लस ई, ठीक है, या आ प्लस छोटी ई, या फिर छोटा ए बड़ी ई, ठीक है। इस तरीके से ओ का हो जाएगा, ओ का ए प्लस ऊ या ए प्लस बड़ा ऊ, या फिर आ प्लस छोटा ऊ, या फिर आ प्लस बड़ा ऊ, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अर का भी ऐसी हो जाएगा, ए प्लस रिरी, ठीक, या फिर आ प्लस रिरी। तो इसको पहचान जो बताई मैंने आपको तीन, ये एक तो है इसमें ए और एक है आपको ओ और एक है आपका अर। इसको किस तरीके से याद रखोगे आप, देखो, अगर किसी भी हम लड़के को बोल रहे हैं तो उस लड़के को बोला जाता है ओ, इधर आ, क्या ओ। और लड़की को हम बोलते तो ए, क्या बोलते ए। अरे देखो, गुण जो होते हैं दोनों में होते हैं, लड़के और लड़की में भी। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ये वाला जो अर होता है, ये जो रे ऊपर की साइड में चढ़ा हुआ होता है, उसकी पहचान होती है ये वाला, ठीक है। जैसे नरेंद्र, ठीक है, पहचान तो आपको यहाँ पे इधर की साइड में मिल जाएगी आपको, ठीक है। जैसे देखो, इसका मतलब होता है एक मात्रा, ठीक है, एक मात्रा ये वाली, और इसके बाद था ओ, इसका ही मतलब एक ही मात्रा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ए यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे देखो री आ गया, ठीक है। अब इधर का तो आपको पता चल गया, लेकिन इधर का कैसे पता चलेगा। इधर का तभी पता चलेगा तब एक पूरा तुम शब्द में इसको तोड़ोगे। कैसे, जैसे नरेंद्र तो नर प्लस इंद्र, सुरेंद्र सुर प्लस इंद्र, ठीक, भारतेंदु तो भारत प्लस इंदु। अब इसको जोड़ोगे कैसे, जैसे यहाँ पे ले लो ए प्लस ऊ आ रहा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ओ, और मैंने भी बताया था आपको, ठीक है। आगे करते हैं वृद्धि संधि। इसकी पहचान बहुत हल्की है। गुण के बाद अगला कौन सा आ रहा है, वृद्धि संधि। कुछ नहीं करना, गुण संधि की थी ये पहचान, ठीक। अब वृद्धि संधि में क्या करना है, बस थोड़ी सी वृद्धि कर दो। इसमें हम वृद्धि करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें वृद्धि करेंगे तो हम ये आ जाएगी, यानी एक एक मात्रा बढ़ानी है आपको।
इसका मतलब होता है दो मात्रा, और इसका भी मतलब होता है आपका दो मात्रा, लेकिन ये ओ की मात्रा है, ये सिर्फ एक ही मात्रा है, दो दो मात्रा आएंगी आपकी। ठीक है, किस तरीके से, जैसे देखो पहचान तो आपको बहुत आसानी से पता चलेगा, सब में दो मात्राएं हैं। ठीक है, चाहे तो वो ये इस तरीके से आ रही हो या फिर इस तरीके से आ रही हो, लेकिन इधर की साइड में तोड़ के इसको मैंने बताया है किस तरीके से होगा। देखो, अगर ये है तो इसका फॉर्मूला आएगा आपका ए प्लस ए। ठीक है, या फिर आ प्लस ए, या फिर आ प्लस ए। ठीक है, या फिर ए प्लस ए। अब बात करते हैं हम इसी तरीके से आउ की। आउ के फॉर्मूले कैसे हो जाएंगे, ए प्लस ओ। ठीक है, या फिर आ प्लस ओ, या फिर ए प्लस आउ, या फिर आ प्लस आउ, ये इसके हो जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है, देख सकते हो आप, जैसे एक के एक दो मात्रा है, लेकिन ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ ए प्लस ए से बनेगा, जैसे एक के एक। जैसे सदैव में सदैव प्लस एव, तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इधर की साइड में ए आ रहा है, और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका एक की मात्रा पे दो। ठीक है, इसी तरीके से यण संधि। अब यण संधि को किस तरीके से याद रखना है आपको, देखो ए आ ई छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, और एक आपका रीरी। शुरू के दो छोड़ के लास्ट के सब ये आपको ये याद रखने हैं। इसका बनता है ये, और इन दोनों का बनता है बै। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, ई और ई इनका बनेगा ये, और ऊ और बड़ा ऊ का बनेगा बै, रीरी का बनेगा रै। ठीक है, आधार है, आपको ये याद रखना है, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा भारी बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपको ये याद रखना है, क्या कोई भी आपका ये देखो, जैसे ई था, ई के साथ में कोई दूसरा स्वर आएगा, सेम स्वर नहीं आएगा। इसी तरीके से ऊ और ऊ के साथ में कोई अन्य स्वर आएगा, सेम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सेम आएगा तो वो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे ई प्लस ई नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके साथ में ऊ आ सकता है, बड़ा ऊ आ सकता है, औ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन अलग स्वर आएगा, सेम नहीं आएगा। ऐसी ऊ के साथ में ऊ नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा स्वर आ जाएगा, कोई सा भी आए, तो तब ये हमारा यण संधि होती है। यण संधि की पहचान एक और मैं बता देता हूँ आपको। यण संधि की पहचान ये है कि आधा वर्ण आपके साथ आएगा, लेकिन या तो उसके साथ ये आना चाहिए या वह। आधा वर्ण यह या वह के साथ में आएगा तो वो यण संधि होगी आपकी। कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आधा, ये आधा वर्ण जो है यह या वह के साथ में आपका। ठीक है, देख सकते हो आप। इसके आगे इसकी पहचान किस तरीके से, अभी मैंने पहचान बताई। देखो, इसमें है इत्यादि, इत्या, ये क्या आ रहा है, यह। और अभी बताया था यह का मतलब क्या है, ऊ। क्या है, ओ सॉरी, ई। ये क्या था, ई। इसकी पहचान क्या था, ई, या तो छोटी ई या बड़ी ई। तो इत्यादि, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, छोटी की मात्रा लगा दी, इति, इति प्लस आदि। ऐसी स्वागत, बै आ रहा, बै के साथ या तो छोटा ऊ या आएगा, बड़ा ऊ। अब हमें तोड़ना कब तक है, तब तक पूरा एक फॉर्मूला बन जाए। ठीक, सु प्लस आगत, यानी सु सु एक पूरा शब्द होता है आपका। इसके आगे है पर्यावरण, ये आ गया, ये के पास में आपका क्या है, ई या ई। ठीक, तो ये क्या आ गया, परी, बड़ी की मात्रा लगा दी, परी प्लस आवरण। ऐसी अयादि संधि। देखो, अयादि संधि में आपको क्या याद रखना है, देखो यण संधि और अयादि संधि दोनों को ही एक ही तरीके से याद रख सकते हो। ठीक, यानी ए आ, इसमें शुरू के दो छोड़ के जो लास्ट के बच्चे, यानी सात तक, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रीरी। और इसमें आपका ए, ओ और औ
ठीक है, है, ये नहीं आएगा सॉरी। ठीक है, तो आपका इसमें लास्ट के दो छोड़ के, इसमें शुरू के दो छोड़ के, इसमें शुरू के दो छोड़ देते हैं हम तो ये यण संधि, इसमें लास्ट के दो छोड़ देते हैं तो हम अयादि संधि, यानी इसके शुरू के चार जो आएंगे ये। तो अयादि संधि में क्या बताया मैंने, ये इनके साथ अगर कोई अन्य स्वर आएगा तो तब आपका ये अयादि संधि होगा। ठीक है, अब इसको किस तरीके से याद रखना है, इसका मतलब है आय, इसका मतलब है आय, इसका मतलब है अब, इसका मतलब है आव। यदि किसी अयादि संधि में इन चारों को आपने देख लिया तो वो अयादि संधि होगी। ठीक, कैसे, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, आय, शुरू में क्या दिखाई दे रहा, आय, यानी नैब ए आय। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा, आव, नाव आ रहा ना आव, इसमें अब, और इसमें पव, यानी अब। तो ये सारे कौन से हैं, अयादि संधि के हैं। लेकिन इसको तोड़ोगे तो किस तरीके से बनेगा, जैसे नयन, नयन में आ रहा है आपका अय, और अय का मतलब है ये शुरू वाला ए। तो देखो कितनी मात्रा है, सिर्फ एक मात्रा, तो यहाँ पे कितनी लग रही, सिर्फ एक मात्रा। ठीक, आगे है नाव, और ये क्या है, ये वाला, यानी यह है आव। कितनी मात्रा है, सिर्फ एक मात्रा, लेकिन किस पे है, सॉरी ये अब था, ऊपर वाला था आव, ये वाला सबसे लास्ट वाला। इसमें कितनी है, दो मात्रा, और ओ की मात्रा है, तो इसमें कितनी आ जाएगी, दो की मात्रा आ जाएगी, और औ की मात्रा, दो मात्रा ओ की मात्रा, तो ये हो जाएगा नाविक। ठीक है, इसी तरीके से आप लास्ट वाला पवित्र, तो इसमें क्या आ रहा है, पव, तो यह क्या आ रहा है आपका, सिर्फ ओ आ रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, पौ प्लस इत्र। तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो नए सब्सक्राइबर हैं मेरे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो वो आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों।